नमस्कार दोस्तों, वेलकम इनटू अमित लंकेश्वर रावण के ब्लॉग में। तो सफ़र में अब आप पहुंचे हैं हम लोग आगरा। आगरा में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर है प्यार की निशानी, समझ तो आप गए होंगे, प्यार की निशानी जिसको बोलते हैं ताजमहल। आज एक्सप्लोर करेंगे ताजमहल को और क्या है यहाँ पे खासियत, और म्यूज़ियम भी है यहाँ पे एक, उसमें क्या चीज़ें हैं ये दिखाएंगे आपको और ले चलते हैं अपने साथ आपको ताजमहल के सफ़र पे। इस ब्लॉग के अंदर बहुत कुछ नया है और एक गाइड भी कर लेते हैं ताकि चीज़ें की नॉलेज हमको मिलती रहे। तो चलते हैं एक सफ़र की तरफ अमित लंकेश्वर रावण के साथ। मिडिल में एरिया देख रहे हैं आपको, पब्लिक खड़ा हुआ बीच में। हाँ। इसको बोला जाता है फोर कोट एरिया। फोर कोट इसलिए बोला जाता है, एक्चुअली यहाँ पर 4 ही तो गेट से एंट्री की। अभी आप लोगों ने जिस गेट से एंट्री किया है वो है ईस्ट गेट। सामने स्टेट देखेंगे वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, ओके। और 4 ही यहाँ पर जो गार्डन्स बने हुए हैं इसलिए इस एरिया को फोर कोट एरिया बोलते हैं। शाहजहां जो थे उन्होंने इस ताजमहल को 1631 के अंदर बनाना स्टार्ट किया और 1653 के अंदर से कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट होने में टोटल 22 ईयर्स लगे। 20,000 वर्कर्स ने इसके अंदर वर्क किया था। काफ़ी हार्ड वर्क होता था, डे नाइट उनसे काम करवाया जाता था, क्योंकि ताजमहल को बनाने में किसी भी मशीनरी का यूज़ नहीं किया गया। ये पूरा ही हैंडमेड है, ओके। ये रूम्स टाइम में देख रहे हैं आप, स्मॉल स्मॉल चारों तरफ बने हुए हैं। इनको आप लोग काउंट करेंगे 210 रूम्स हैं। एक्चुअली मुगल पीरियड में होटल गेस्ट हाउस वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी बाहर से विजिटर ताजमहल देखने आते थे वो इनके अंदर स्टे करते थे। इनको बोलते थे मुसाफिर खाना यानी गेस्ट। देख रहे हैं आप लोग, जो है रॉयल गेट, रॉयल मीन शाही दरवाजा। इस गेट का हाइट है 105 फीट और 35 मीटर्स। मुगल पीरियड में डेट्स वगैरह याद रखने के लिए कैलेंडर्स, कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे। ये टॉप पर डोम्स देख रहे हैं वाइट वाले, सुना। हाँ। इनको आप काउंट करोगे भैया, 11 डोम्स आउटसाइड है, 11 इनसाइड है। 11 + 11 22। तो जिस बात का सिंबल है कि 22 ईयर्स में ताजमहल, जैसा मैंने आपको बाहर बताया था कि ताजमहल जो है 1631 में स्टार्ट हुआ और 1653 में कंप्लीट हुआ। ये जो गार्डन देखा दोनों साइडों में, इनको आप शुरू से लेके लास्ट तक काउंट करेंगे तो जो 16 गार्डन्स बनाए गए थे और मिडिल में जो फाउंटेन लगे हुए ना, और 53 फाउंटेन, क्योंकि 1653 में ताजमहल कंप्लीट हुआ। शाहजहां जो थे उनका 3 वाइफ था, फतेहपुरी बेगम, शिरीन बेगम और मुमताज़। 14 बच्चे थे यानी 14 चिल्ड्रंस, जिसमें से 8 बच्चे एक्सपायर हुए और 6 बच्चे जिंदा थे। 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। लड़कियों के नाम थे जहां आरा और रोशन आरा। 4 लड़के थे, दारा, मुराद, सुजा और औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और अपने फादर शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया आगरा फोर्ट के अंदर 8 ईयर्स के लिए। सामने आप लोग जो ताजमहल देख रहे हैं, इसका जो हाइट है टॉप टू बॉटम 243 फीट और बैक साइड से है 273, क्योंकि बैक साइड से यमुना रिवर इसका फाउंडेशन डीपली है। ये मीनार देख रहे हैं चारों तरफ बने हुए हैं। हाँ जी। इनको आप लोग गौर से देखेंगे तो स्ट्रेट सीधा नहीं है, इनको पॉइंट टू डिग्री आउट साइड मिलता था, किल्ड किया बाहर की तरफ। इनको किल्ड इसलिए किया गया था, अगर कभी अर्थक्वेक की वजह से मीनार गिरता है तो ये बजाय ताजमहल के ऊपर आउटसाइड में गिरे, ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। इस एक मीनार का हाइट है 162 इसके अंदर स्टेप्स राउंड में ऊपर जाने के लिए इनको भी क्लोज किया हुआ भैया, ओके। जहाँ पर ये ताजमहल बन रहा है ना, यहाँ पर हिंदू राजा जयसिंह का हवेली था। 6 गांव के बदले में शाहजहां ने उनसे ज़मीन को लिया था। इसके अंदर एक शिव जी का मंदिर भी होता था। तो कुछ हिंदू सिंबल्स इसके अंदर जो है आज भी देखने को मिलते हैं। टॉप पर देख रहे हैं ब्रास का पैनिका लग रहा है, ऊपर देखिए मैडम कलश बन रहा है जो कि हिंदू सिंबल में आ गया। नीचे चांद है जो कि मुस्लिम सिंबल में आ गया भैया, ओके। आइए आगे। ये लेफ्ट हैंड पे आप लोग देख रहे हैं रेडिशनल बिल्डिंग बना हुआ लाल पत्थर का, ये है रॉयल मॉस्क, शाही मस्जिद। एवरी फ्राइडे ताजमहल क्लोज रहता है। एक्चुअली जिन वर्कर्स ने ताजमहल बनाया ना, उनका जनरेशन टू जनरेशन आज भी चला आ रहा है। तो फ्राइडे को वो लोग प्रे करते हैं, इसलिए फ्राइडे को ताजमहल क्लोज कर देता है फुल डे के लिए मैडम, ओके। राइट हैंड देखिए, दोनों बिल्डिंग सिमेट्रिकल बना हुआ है। वो है रॉयल गेस्ट हाउस, शाही मेहमान खाना। मुगल पीरियड में जब भी कोई बाहर से राजा वगैरह आते थे वो इसके अंदर स्टे किया करते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि मून लाइट में ताजमहल चमकता है।
ये गेट को बदले पेंटिंग जो रेड ग्रीन जो फ्लावर्स बने हुए पेंटिंग जो ये बने हुए हैं। हाँ जो कोई पेंटिंग नहीं है, ये सारे ही प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स है भैया। एक्चुअली क्या है, जब फुल मून होता है ना, जब मून इस डोम के ऊपर आता है तो मार्बल का खास पहचान होता है कि मार्बल जो है ट्रांसपेरेंट होता है। जब लाइट इस पर पड़ता है तो स्टोन जो ग्लो करने लगते हैं और मून लाइट में ताजमहल चमकने लगता है। ओके, ऊपर देखिए डोम्स में रिंग दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक हुक टाइप में डोम्स, बड़े डोम्स में देखिए रिंग्स लग रहे हैं गोल गोल, वो उसके नीचे। हाँ डोम पे। हाँ ये मुगल टाइम के नहीं है, 1962 में चाइना वार हुआ था ना, जब इनको लगाया गया था। उस पीरियड में ताजमहल को नाइट में 2 बार काले कपड़े से कवर किया गया था, क्योंकि नाइट में ताजमहल चमकता है, ऊपर से कोई बॉम्ब ना डाले। अपने लिए एक ब्लैक ताजमहल और बनवाना चाह रहे थे। औरंगजेब ने सोचा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाद में राज्य कैसे चलाऊंगा। 1658 में औरंगजेब ने उनको अरेस्ट किया और 1666 में शाहजहाँ का डेथ हुआ था 8 ईयर्स के बाद आगरा फोर्ट के अंदर। जो ब्लैक ताजमहल बनना था ना, उसका फाउंडेशन ये पड़ा हुआ था। इधर ब्लैक इधर वाइट, बीच में एक सिल्वर ब्रिज, लेकिन औरंगजेब को अरेस्ट किए, सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ। सामने पड़ा वहाँ से डॉम खत्म हो जाएगा। एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था वो हुआ था 4 करोड़ रुपया। इसका एस्टीमेट था 40 करोड़ रुपया, क्योंकि ये ताजमहल जो बनना था, ये बनना था कसौटी पत्थर से, जो अपने इंडिया में मिलता नहीं है, बेल्जियम से आता है। ये मैडम देखिए कितने पीस के अंदर है, 1 2 3 पीस में है ना, 1 2 3 पीस में। हाँ 3 पीस में। अब इसे आप जरा दूर जाके देखिएगा, ये आपको 6 पीस में मिल रहा है। आप बोल रहे हैं ये 6 पीस में? समझ में आया? नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोले आपने? ये नीचे जो 3 पीस में दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे ऊपर करके निगाह मारेंगे ना तो लग रहा है 6 पीस है, बीच में ऐसे ग्रिप बन गया 1 2 3 4 5 6। हाँ 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 बीच में कर्व आ गया है। खाना वो था, ये म्यूजियम बना दी, दोनों सिमेट्रिकल के लिए बनाया गया। देखिए अच्छा, तो इसमें क्या है, ये म्यूजियम में क्या ये अंदर कैमरा अलाउड है? अलाउड नहीं, कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ये है म्यूजियम। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी बता दो जरा। इसके अंदर भैया शाहजहाँ के टाइम की तलवार रखी है, जो उस टाइम गुत्ती बोलते थे ना उसे, वो भी रखी हुई है। एक प्लेट है जिसमें शाहजहाँ खाना खाया करते थे, अगर उसमें पॉइजन होगा तो प्लेट जो है कलर चेंज कर देगी अपना। ओके, और बाकी ताजमहल का नक्शा भी रखा हुआ है इसके अंदर। चलो तो जाते हैं भैया, अंदर तो अलाउड नहीं है कैमरा। तो दोस्तों अभी हमें पता लगा है कि जो यहाँ का म्यूज़ियम था उसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो इसलिए उसको कर रखा है बंद। तो अब मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हो सकता है अगर उस टाइम म्यूज़ियम स्टार्ट रहा तो हम आपको म्यूज़ियम के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। और जब हम अंदर गए ताजमहल में, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं होने के कारण जब हम ताजमहल के अंदर पहुँचे तो हमने वहाँ पे देखा कि जो ओरिजिनल शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र है वो बंद कर रखी है, और उसकी जगह पे ऊपर की तरफ एक बनाई हुई है लोगों के देखने के लिए। आप बोल सकते हैं कि सेम रिप्लिका। तो वहाँ से लोग देख के आ रहे हैं। वो साल में सुना है कि 3 बार ही खुलती है, तो हम अनलक्की रहे आज, हमें वो नहीं ओपन मिली। कौन सा पत्थर है इसके अंदर? जेड ग्रीन, ऑनेक्स, कोरल, ब्लू। ये पत्थर आए कहाँ से थे? आउट ऑफ कंट्री से सर, ये सब बाहर के पत्थर है। और ये जो साउथ अफ्रीका, ईरान, इराक। और जो उर्दू में लिखा हुआ है ये क्या है? कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई, कुरान शरीफ की आयतें। और ये आप बता रहे हैं कि उस समय में लमसम लगभग 4 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रहा था। 4 करोड़ एस्टीमेट रहा था। और बिल्कुल इसके सामने जो काला ताजमहल बन रहा था उसका एस्टीमेट, उसका फाउंडेशन ये जिसका 40 करोड़ का वो था एस्टीमेट था। 20,000 सुना, उनके हाथ वाथ भी काट दिए थे। नहीं वो आपको बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा है, इसका जो मेन आर्किटेक्चर था उसका नाम था मोहम्मद ईसा फांदी, और वो ईरान से था। इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था वो हुआ था 4 करोड़। ठीक है, देखो कॉमन सेंस वाली बात है।
आर्किटेक्चर ने जैसा लेबर को इंस्ट्रक्शन दिया, लेबर ने वैसे ही काम किया, तो जायज़ लेबर तो उसको ही मिल जाएगा। और आर्किटेक्चर ने अपने हाथ से दीवार में पत्थर नहीं लगाया था कि शायद उसके हाथ कटवा दे तो ताजमहल नहीं बनेगा। क्योंकि आदमी हर नाइट देखा था पूरे सिटी में हैंडीकैप ही नजर आएंगे, है ना। एक्चुअली शाहजहां ने उससे एक बॉन्ड बनवाया था, उस पर मुझे निशान ले लिया था कि ताजमहल कंप्लीट होने के बाद आप लाइफ में कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे। उसके बदले में शाहजहां ने उसको इतना पैसा दिया था कि वो सारी ज़िंदगी बैठ के अपना आराम से खा सकता है। तो जो कि एग्रीमेंट करके उसका हाथ कट गए ना थे, वो किसी काम का नहीं बचा। ये है इसका लॉजिक। ये है इसका लॉजिक। और ऐसा बताया जाता है कि इसके ऊपर कहीं से पानी टपकता है। फेक है। हम पिछली बार आए थे तो उन्होंने बताया था गाइड ने कि इसमें उसने हथौड़ा मारा जिसमें से पानी टपकता है। और ऐसा कुछ नहीं, सब फेक है भाई साहब। मैं 22 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो 22 साल हो गए। आपने पानी नहीं देखा आज तक? मैंने आज तक अब नहीं देखा। हमें अब नीचे जो है दीवारें नीचे जो है पानी से भीगी रहती है 24 आवर, तो नीचे सफोकेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसको पानी से भीगी रहती है दीवारें उमस की वजह से, उसकी मजबूती भी रहती है। और फिर क्या है तो उसको भीगने का कारण क्या है, बहुत से आते हैं ऐसे भी आते होता है कि मुमताज़ रोती है यहाँ पे आके उससे दीवारें गीली हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, और ये ताजमहल का पत्थर जो काला हो गया है, ये इसके पीछे पोल्यूशन का कुछ रोल कारण है। तो बीच में घिसाई वगैरह होती रहती है इसकी? पॉलिश हुई है, फर्स्ट टाइम पॉलिश किया गया है इसके ऊपर। ये पॉलिश हो चुकी है इस टाइम? ये पॉलिश हो गया है, ऊपर डोम खाली बचा हुआ है। खाली डोम बच रहा है? डोम बचा हुआ है। तो निखार आया पॉलिश के बाद? साफ हुआ। तो ये पत्थर जो जमीन पर लग रहे हैं ये भी तरीके लगे हुए हैं? हाँ, उसी पीरियड के सर। ASI के किसी भी मोनूमेंट्स के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते।